नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे आपका लोकप्रिय चैनल एसएमसी चारिया। हमने आपको जितने भी कार्यक्रम दिखाए हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज हम एक ऐसा कार्यक्रम दिखा रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र में लिए, और वो दिखा रहे हैं जो विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में पढ़ते हैं या जिन्होंने अभी कक्षा 10 पास की है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह कार्यक्रम है। क्योंकि विज्ञान वर्ग में जो पढ़ता है उनके लिए राजस्थान सरकार है, राजस्थान बोर्ड है, वो एक ऐसी स्कॉलरशिप देता है जो कि पूरे राजस्थान में जितने टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको 1% जो स्टूडेंट होते हैं, यानी पूरे राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है उनका 1% हिस्सा है, उसको जो विज्ञान वर्ग में पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरे राजस्थान में जो टॉप करते हैं उनका 1% हिस्सा होता है। उसमें प्रति वर्ष जो स्टूडेंट होता है जिसने सबसे टॉप किया है राजस्थान में 1% के हिस्से में होता है, तो उसको प्रति वर्ष राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड है, वो 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप देता है 5 साल के लिए। यानी पूरे 5 सालों में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये की जो स्कॉलरशिप होती है वो दी जाती है। और अब इस वक्त आपको SVM सरस्वती विद्या मंदिर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो जो कला वर्ग और उनके अलावा विज्ञान वर्ग में संचालित होती है, और पिछले 2 सालों में इन्होंने 5 ऐसे सितारे दिए इस ग्रामीण क्षेत्र से, और उन 5 सितारों से, उन 5 स्टूडेंट से आपको रूबरू करवाएंगे किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की थी। और इस संस्था के जो MD है ईश्वर राम जी सुतार, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये फॉलो करते हैं, किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आइए उन स्टूडेंट से और इस संस्था के जो MD है उनसे बातचीत करते हैं। ये SVM सरस्वती विद्या मंदिर अवसर का जो परिसर है उसके अंदर हम मौजूद हैं, और ये आप चारों तरफ जितने भी होर्डिंग्स देख रहे हैं, इन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं ईश्वर जी सुतार और उनकी पूरी टीम ने, क्या क्या ये किस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छे परसेंट दिए हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में। जो छापर के बिल्कुल नज़दीक अवसर गांव है, रतनगढ़ और सुजानगढ़ को जोड़ने वाला जो हाईवे है उसके ठीक ये दक्षिण दिशा में ये गांव पड़ता है, और यहाँ पर 2-3 संस्थाएं संचालित होती है, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट होता है वो इनकी नज़रों में इन्होंने जो मेहनत की है उनका परिणाम है। और ये जितना विद्यालय परिवार का जो परिसर है, अंदर का परिसर, वहाँ पर उस टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगाए गए हैं, और कहते हैं प्रतिभाएं होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती है। निश्चित रूप से आप यदि अच्छा कार्य करते हो तो दुनिया होती है वो आपके सामने, आपके कदमों में, आपके चरणों में झुकती है। और निश्चित रूप से SVM का जो पूरा परिवार है उनका टारगेट यही होता है, चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन, कि हमेशा जो अच्छी मेहनत करने वाले होते हैं वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हम आपको लगातार ये चीज़ बता रहे हैं कि ये 2 वर्ग में संचालित होती है, विज्ञान वर्ग में जो पिछले 2 साल से हैं, और उनके अलावा ये जो है आर्ट्स वर्ग में कक्षा 12 तक संचालित होती है। और हर बार से चाहे वो सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट हो, चाहे सेकेंडरी का रिजल्ट हो, हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं। कला वर्ग में बहुत अच्छा इनका परिणाम रहा था, लोगों के रुझान देखते हुए विज्ञान वर्ग में संचालित की गई है। हम आपको लगातार सरस्वती विद्या मंदिर अवसर की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनकी प्रतिभाओं से मुलाकात करवा रहे हैं, और उसी क्रम में हम कांता राठौड़ के घर पर पहुंचे हैं जो सुपुत्री श्रीमान नरपा सिंह जी है। कांता राठौड़ सुपुत्री श्रीमान नरपा सिंह जी, और गांव राजियासर की वो मूल रूप से निवासी है, और SVM सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें उस पर स्टडी करती है, विज्ञान वर्ग से ये भी। और इनका भी नंबर है, वो इंस्पायर्ड अवार्ड में इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप मिलती है, उनमें नंबर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले कांता, हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका नंबर आया है। सबसे पहले आप ये बताएँ कि सीनियर में आपके कितने % है? सर मेरे 91.80% है सीनियर में, और बस 91% है, यानी 90 से ऊपर इनके % है। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो किस तरह की वहाँ पर पढ़ाई होती है SVM में? सर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और टीचर्स का सबका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, और बस। आप कितने साल से सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं 10th से वहीं पे हूँ, और 10th में भी मेरे 90% थे, इसलिए और उसी के कारण मैंने वहीं से ज्वाइन रखा, और आज आपके सामने है जो भी है। और अब आगे बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगी? अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं साइंस के ही फील्ड में आगे जाना चाहूँगी। साइंस के फील्ड में आप आगे जाना चाहोगे। उन बालिकाओं के लिए आपका अपनी तरफ से क्या मैसेज है जो कक्षा 10 पास करने के बाद विद्यालय छोड़ देती है, आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे उनको भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए, और मेरी तो यही सलाह रहेगी कि जितना हो सके वो आगे बढ़ें और आगे पढ़ें।
हम आपको बता दें कि कांता राठौड़ से हम बातचीत कर रहे हैं और इनका भी इंस्पायर्ड अवार्ड की जो स्कॉलरशिप होती है उसमें नंबर आए हैं और ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो प्रतिवर्ष 80,000 रुपये मिलते हैं और 5 वर्षों तक की ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। यानी राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड है वो 5 सालों तक ये स्कॉलरशिप प्रदान करता है और लगभग 4 लाख रुपए की राशि है। आप कांता हमें एक बात बताएं, जो कक्षा 10 पास करने के बाद जो लोग यानी कक्षा 10 में बहुत सारे परसेंट होते हैं, एसवीएम में जो विज्ञान की प्रति स्टडी है वो कैसी होती है? जी बहुत अच्छी होती है एसवीएम में विज्ञान की स्टडी, और मैं तो यही करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएं और अपनी स्टडी साइंस में कंटिन्यू रखें वहाँ पे। आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अधिकांश विज्ञान वर्ग की जो बालिकाएं वो पढ़ाई करती है, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इतने सारे परसेंट हासिल किए, कैसा महसूस हुआ? शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में एक जैसी सुविधा लगती है या कुछ डिफरेंस है? जी सुविधा का कोई वो नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो या फिर शहरी क्षेत्र से, बस आपके मन में होना चाहिए कि आपको बस अच्छा करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, मेरा यही मानना है। उनके बाद कांता मेरा एक प्रश्न और है, आप एक महिला समाज से बिलोंग करती है, एक महिला सशक्ति से बिलोंग करती है, ख़ास तौर से बहुत सारी ऐसी वर्तमान में बुराइयां महिला समाज में देखने को मिल रही है। आप अगर बड़ी होकर मान लो कोई एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाती है माँ सरस्वती की कृपा से, तो उनमें कुछ बदलाव करना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि लड़कियों को हर एक फील्ड में जहाँ सिर्फ लड़कों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है वहाँ भी उनको मौका मिले और वो आगे बढ़ सकें, और बस ये जो लड़की और लड़के का जो भेद है वो ख़त्म हो जाए और आगे लड़कियों को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो लड़कों को आज दी जा रही है। और बहुत सारी लड़कियां जिनसे पीछे रह जाती है, बस मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, और जब लड़कियां खुद आगे बढ़ने की सोचेंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई उनको रोकने वाला है नहीं, उनकी खुद की भी मेंटलिटी सही होनी चाहिए। अगर वो खुद स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो अपने आप सिचुएशन को वो हैंडल कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने विचारों को शेयर किए कि अगर लड़कियां कुछ चाहती है तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कांता आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ है कांता राठौड़, सुपुत्री श्रीमान नरपत सिंह जी, राजियासर गांव की ये मूल रूप से रहने वाली हैं और एसवीएम सरस्वती विद्या मंदिर जो अवसर स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई करती है। हम आपको एसवीएम की जो प्रतिभाएं हैं सरस्वती विद्या मंदिर अवसर की, उनसे रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने विज्ञान वर्ग में बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं। उनके बाद उन्होंने अच्छे परसेंट भी हासिल किए, अच्छे अंक भी हासिल किए हैं। हम गांव रणदीसर में मौजूद हैं। जो अमरचंद हुड्डा है, सुपुत्र श्रीमान सावरमल जी हुड्डा, उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने विज्ञान वर्ग में बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है और जो विज्ञान वर्ग में इंस्पायर्ड अवार्ड की जो स्कॉलरशिप होती है वो भी उन्होंने प्राप्त की है। हमारे साथ अमरचंद है, उनसे बातचीत करते हैं। अमरचंद, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कितने परसेंट आपके कक्षा 12 में? 91%। 91% है विज्ञान वर्ग में। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके विज्ञान वर्ग में? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। बिल्कुल, इनके जो मैथ्स है, फिजिक्स है और उनके अलावा केमिस्ट्री है, हिंदी और इंग्लिश होती है वो तो दोनों कंपलसरी होती है। आपने जो स्कॉलरशिप प्राप्त की है उसमें आपका नंबर आए? हाँ, लगभग जैसे सर ने बताया, सर बता रहे हैं कि आपके 80,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, तो आगे आपका भविष्य में क्या प्रश्न रहेगा? क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? टीचिंग। टीचर बनने का सपना, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि जो एसवीएम की स्कूल है उसमें किस प्रकार की पढ़ाई होती है विज्ञान वर्ग में? बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल, आप जब वहाँ पढ़ने जाते हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत एकदम संतुष्ट है। उनके अलावा अमरचंद, आप मुझे ये बताइए आपके पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं? वो ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवर करते हैं, ड्राइवरी। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं अमरचंद के जो पिता हैं वो मूल रूप से किसान हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं और किसान का कार्य है, उसी की प्रतिभाएं हैं। आपकी मम्मी क्या कार्य करते हैं? गृहिणी, घर का काम करती है। इनके मम्मी है वो गृहिणी है और घर का कार्य करती है। निश्चित रूप से अमरचंद, आप ये परसेंट आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने जितने परसेंट का टारगेट सोचा था उतने या उससे ज़्यादा कम है? उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक अमरचंद, आपने इतनी बात की उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमरचंद ने कहा कि उनके जो उन्होंने सोचे थे उससे ज़्यादा परसेंट आए हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम लगातार आपको जो सरस्वती विद्या मंदिर की प्रतिभाएं हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने विज्ञान वर्ग में अच्छे अंक हासिल किए हैं, कला वर्ग में जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनसे। और इसी क्रम में हमारे साथ तनुजा राजपुरोहित
सुपुत्री श्रीमान जगदीश सिंह राजपुरोहित वो जुड़ी हुई है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान, अभी जब भारत में पूरे में लॉकडाउन चल रहा था, तो 15 अगस्त जो सेलिब्रेशन था वो नहीं मनाया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में ऑनलाइन कई भाषण प्रतियोगिताएं, कई प्रतियोगिताएं रखी गई थी। उसमें इनको एक टॉपिक दिया गया था महात्मा गांधी के ऊपर, हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके ऊपर इसको एक टॉपिक दिया गया था और इस पर ये तहसील स्तर पर टॉपर रही है। तनुजा, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कैसे तैयारी की थी कि आप प्रथम रैंक पर आ जाओगे? मैंने कुछ खास तैयारी ऐसे तो नहीं की, मेरी दीदी ने मेरी बहुत मदद की थी इस तैयारी में। मैंने एक बार पहले भी महात्मा गांधी पर भाषण दिया था अपने स्कूल में, वहाँ पर मैं फर्स्ट आई थी उस बार महात्मा गांधी पर। मैंने 2-3 दिन पहले थोड़ी सी तैयारी की, थोड़ी सी नई टॉपिक्स ढूंढे और सर ने भी बहुत मदद की नए नए टॉपिक्स बताने में। और जो मैं अभी बताया मैंने, मेरी दीदी ने मुझे बहुत बहुत सहयोग किया। मेरी दीदी ने, मैं इसका पूरा श्रेय मेरी दीदी को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कैसे बोलना है, कैसे लिखना, वो टॉपिक एक टू वाइज मतलब एक के बाद एक जोड़ना है, वो सब मेरी दीदी ने मुझे बताया और उसके दौरान ही मैंने प्रैक्टिस की और वीडियो करके भेज दिया। आपने वीडियो करके भेजा, अपने दीदी ने बहुत सारी, इन्होंने कहा कि मैं जो टॉपर आई हूँ उनका श्रेय अपनी दीदी को देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी ऐसी प्रतिभाएं होती है जो अपने से जो सीनियर होते हैं उनको बोलने का वो मौका देते हैं। तनुजा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप अभी वर्तमान में आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैं 12th में हूँ अभी, 12th साइंस मैथ में। 12th साइंस मैथ में। बड़ी होकर आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मैं IAS बनना चाहती हूँ बड़ी होकर। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर देश में अपना कुछ योगदान दूँ और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ करूँ। वो जो बनना चाहते हैं उनमें सहयोग करूँ कुछ उनके बनने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनूँ। बिल्कुल, उनका ड्रीम है बड़ी होकर एक IAS ऑफिसर बने। हम लगातार, आप जिस विद्यालय में आप अध्ययन करती है, सरस्वती विद्या मंदिर, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, वो कैसा विद्यालय और कैसा वहाँ पर कोऑपरेट मिलता है विद्यालय परिवार का, विशेष रूप से जो उनके MD ईश्वर जी सुतार उनका? सरस्वती विद्या मंदिर बहुत अच्छी स्कूल है और वहाँ पर बच्चों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें भी वो इंटेलिजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग दिया जाता है। कमज़ोर बच्चों का जो मतलब ऐसे धैर्य होते हैं वो बनाए रखते हैं ईश्वर जी स्कूल में। और ईश्वर जी सर है तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो खुद भी पढ़ाते हैं और वहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं और क्लासेस भी लेते हैं शाम को और बार बार उन्हें जो स्टडी है वो रिपीट कराते हैं और टाइम टू टाइम प्री बोर्ड भी लेते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं ताकि उनका जो लेवल है वो डाउन ना हो जाए। और जो एग्ज़ाम जैसे ही पास में आती है तब जो सर है वो घर पर आते हैं और पूछते हैं कौन सा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया और कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें वीक लग रहा है कि तुम्हें भाई इसमें कम नंबर आने वाले हैं। वो ऐसे घर पर आते रहते हैं और घर पर आकर भी पढ़ाते हैं। मैंने ऐसे बहुत कम स्कूल देखे हैं जहाँ पर स्कूल के टीचर्स है वो घर पर भी आते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं और स्कूल छूटने के बाद भी पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी स्कूल है, मैंने आज तक ऐसी स्कूल कभी नहीं देखी। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि इनके जो SVM के जितने भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर्स हैं, वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। तनुजा, मेरा एक प्रश्न अलग हटकर है। कुछ लड़कियां जो किसी कारणवश कक्षा 10 तक वो बहुत अच्छी होती है, बहुत टॉप करती है, वो 80 से ऊपर जाती है, कक्षा 11-12 में उनके पेरेंट्स हैं वो उन्हें पढ़ा नहीं पाते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उन पेरेंट्स को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उन्हें इतनी कहना चाहती हूँ कि समय है, आज नहीं तो कल बदलने ही वाला है। परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा स्थिर रहेगी। आज कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हम लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा कठिन श्रम करके, थोड़ी सी मेहनत करके आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ताकि ये समय बीत जाएगा फिर आप खुद सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। और इसीलिए आज मैं अपना जो सीना है वो चौड़ा करके यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी बेटियाँ मेरा नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि बेटियाँ कभी भी नहीं चाहती कि जो उनके पेरेंट्स है वो उन पर फोकस करें, उन पर मेहनत करें और वो है कि पढ़ाई नहीं करें। उनका बहुत दिल करता है अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए, वो बहुत मेहनत करती है। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपकी बच्चियाँ ज़रूर आपका नाम रोशन करेगी। बहुत अच्छी बात तनुजा ने कही है कि कभी कोई भी लड़की, कोई भी जो बेटी है वो ये नहीं चाहती कि उनके माता पिता पर बोझ बने, और उन्होंने अपने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जीवन में परिवर्तन है, संसार का नियम है, चेंज इज लाइफ, संसार में बदलाव है, दुनिया का नियम है। तनुजा, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ हैं तनुजा राजपुरोहित, सुपुत्री श्रीमान जगदीश सिंह राजपुरोहित, ग्राम रणदीसर से, और हम लगातार उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो SVM में पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। हमारे साथ लगातार हम जिन प्रतिभाओं को मिला रहे हैं
इस वक्त महिमा राजपुरोहित सुपुत्री बंसीलाल सिंह जी राजपुरोहित की जो है वो जुड़ी हुई है। महिमा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौन सी क्लास में आप स्टडी कर रही है? अभी 12th के एग्जाम दिया है, फर्स्ट ईयर में आई हूँ। आपको देख के लगता तो नहीं है कि आपने एग्जाम दिए और आप फर्स्ट ईयर में आई है। कौन से वर्ग से आपने? कला वर्ग, आर्ट्स, कॉमर्स, कौन से वर्ग से पास? कला वर्ग से। कला वर्ग से। आपके कक्षा 10 में कितने परसेंट थे? 67। 67 यानी 67% थे। उसके बाद 12वीं में कितने परसेंट आए? 89.40। चमत्कार कर दिया आपने तो, ऐसे ग्रोथ की। और पढ़ाई कहाँ की आपने? SVM अफसर से। SVM अफसर, केवल जबान पर नाम एक ही है SVM अफसर। तो SVM अफसर है, उसका माहौल, उसका जो एनवायरनमेंट है स्टडी के प्रति, वो कैसा है? वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे सभी टीचर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और बच्चे भी अच्छी लगन से भी पढ़ाई करते हैं। क्लास में भी सभी स्टूडेंट हैं वो डिसिप्लिन रखते हैं और टीचर भी बदमाशी करने वाले बच्चों को डांटते भी है और प्यार से भी समझाते हैं। पर सब बच्चे पढ़ते भी है। और बड़ी होकर फ्यूचर में आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या, आप क्या बनना चाहोगी बड़ी होकर? अभी तक खास तो नहीं है, फिर भी देखेंगे। देखना नहीं है, सोचना। आपने कक्षा 12 की है, कुछ लोग बताए कि हमारा ये ड्रीम होता है, जैसे कोई डॉक्टर्स बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई देश के लिए। जैसे अभी उसने कहा था तनुजा ने कि मैं यदि बड़ी होकर मुझे सरकारी सेवा में जाने का मौका मिलता है तो मैं उन परिवारों के लिए सेवा करूंगी जो गरीब परिवार है, जो बहुत पूरी तरह से दबे हुए हैं। तो आपका भी ऐसा कुछ ड्रीम है? नहीं, पर ऐसा है कि अगर घर के सब लोग वो सोच रहे हैं कि RS की तैयारी करें, लेकिन अगर ऐसे मौका मिला तो और भी एग्ज़ाम दूंगी और तैयारी भी करूंगी। बिल्कुल, इन्होंने कहा घर वाले सोच रहे हैं कि RS बने, लेकिन इनके जो हमेशा यही डिपेंड करता है, घर वालों का कोई दबाव नहीं होता है। आपकी सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, आपकी खुद की रुचि क्या है, उस पर बहुत बहुत निर्भर करता है। आप महिमा हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। हम आपको लगातार जितनी भी प्रतिभाएं SVM की जुड़ी हुई सरस्वती विद्या मंदिर अफसर की, उनके साथ आपको मिलवा रहे हैं। और इस वक्त हरासर गांव में मौजूद हैं ललिता हरसवाल सुपुत्री श्रीमान मनोज कुमार जी हरसवाल, उनके घर पर हैं। इन्होंने जो साइंस वर्ग है, यानी साइंस में कक्षा 12 में 91% अंक हासिल किए हैं। और इंस्पायर्ड अवार्ड जो होता है राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड देता है, उसमें इसका भी नंबर है, जिसके तहत आपने पूरे राजस्थान में से 1% स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। और बातचीत करते हैं ललिता से। इनको प्रतिवर्ष 80,000 रुपये राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड है वो देगा। और इसने भी साइंस में पढ़ाई की है। ललिता, सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो कक्षा में जो अंक आए हैं वो आपने जितने सोचे थे उससे ज़्यादा या कम है? जितने मैंने सोचे थे उतने ही हैं। आपने टारगेट लिया था कि हमें 91, 90 प्लस करना है? हमने टारगेट लिया था कि हमें 90 प्लस करना है। तो उस टारगेट में आप पूरी तरह से सफल हुई है? हाँ। ये जो परसेंट आया उनका आप श्रेय किसे देना चाहोगे? अपने माता पिता, अपने गुरुजन, किसको? मैं अपने माता पिता और गुरुजन सभी को देना चाहती हूँ। ललिता, विज्ञान वर्ग में आपके इतने परसेंट हासिल आए, परसेंट आपने हासिल किए, आपका भविष्य में फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? अब आगे बड़ी होकर क्या बनना चाहोगे आप? बड़े होकर जॉब भी करना चाहते हैं और वैसे कोई खास प्लान नहीं है। आपका खास प्लान नहीं है? 91% बहुत होते हैं, 91% जिसके आते हैं उसका कुछ ना कुछ तो प्लान होता है। ठीक है, आप जॉब करना चाहती है। उसके बाद मुझे आप ये बताइए, आपने सरस्वती SVM विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर है, उसमें पढ़ाई की है, तो वहाँ का माहौल कैसा था? स्कूल का माहौल बहुत ही अच्छा था और सभी टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, सब गाइडलाइन करते थे। सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, सभी ने गाइडलाइन किए। उसके बाद आप मुझे बताइए कि जो साइंस वर्ग है यानी विज्ञान वर्ग है, वो आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में 91% आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप शहरों की तुलना में और ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? जो शहरों में सुविधाएं मिलती है वो वहाँ पर SVM में भी प्रदान की गई है? हाँ, सभी सुविधाएं थी SVM में। बहुत अच्छी स्कूल है। लड़कियों के प्रति वहाँ पर माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, सभी अच्छे हैं स्टूडेंट। उन्होंने कहा कि लड़कियों के प्रति वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है। ललिता, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से आपने 91% हासिल किए हैं और माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं वो उनमें आप सफल हो। आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ ललिता हरसवाल सुपुत्री श्रीमान मनोज कुमार जी हरसवाल। मूल रूप से ये हरासर गाँव की रहने वाली है और सरस्वती विद्या मंदिर अवसर में पढ़ाई करती है। हम आपको लगातार जो सरस्वती विद्या मंदिर की जो प्रतिभाएं हैं, जिन सितारों ने अपना नाम रोशन किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, या सरस्वती विद्या मंदिर SVM है, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। इसी क्रम में हमारे साथ गोवर्धन लाल जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, आपको सबसे पहले तो हम बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, आपने अच्छे परसेंट हासिल किए। मुझे ये बताइए कितने प्रतिशत अंक आपने हासिल किए? 89.80 यानी 89.80% अंक। उसके बाद कौन से वर्ग से थे आप? कला वर्ग से थे, विज्ञान वर्ग से थे, या फिर वाणिज्य वर्ग से? विज्ञान वर्ग से। विज्ञान वर्ग से थे। तो क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में दोनों में एक जैसी पढ़ाई होती है? SVM में अच्छी पढ़ाई होती है? SVM में अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप उसके बाद मुझे ये बताइए कि आप जो इंस्पायर्ड अवार्ड है उसमें आपका नंबर है?
हाँ। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि कितने घंटे आप अपने घर पर पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। बड़े होकर तो आपका बनने का क्या ड्रीम है? टीचर। टीचर बनने का सपना है। तो आप बोलते बहुत कम है, क्या राज है इसकी बात में? बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं होता है। जो टीचर होता है उनको बोलना, और कहते हैं कि प्रतिभाएं होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती, वो अपने आप ही बोलते हैं, उनका टैलेंट बोलता है। तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आपके पिताजी वो क्या काम करते हैं? किसान है। किसान है, खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं। तो आप कितने भाई बहन हैं? 3। सबसे बड़े आप हैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है और एक टीचर बनने का। अब आप आगे बढ़कर जो आपने परसेंट आए हैं उसके बेस पर क्या लगता है इतने परसेंट का रिकॉर्ड आप रख पाओगे? हाँ, रख पाऊँगा। रख पाओगे? पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन, हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस परसेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो लगातार रखूंगा। इसी क्रम में हमारे साथ हैं बाबूलाल लोहार है, सुपुत्र श्रीमान हिमताराम जी लोहार। कहते हैं 100 सोनार की और 1 लोहार के बराबर होती है। कहते हैं सोनार 100 बार टक टक करके मारता है तब और 1 लोहार की पड़ जाती है, क्योंकि वो लोहे पर घन मारने का कार्य करते हैं। बाबूलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कक्षा 12 में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए? 89.20। 89.20, यानी 89 पॉइंट जिसको कहा जाए 20। तो आपका टारगेट था कि हम इतने परसेंट हासिल कर लेंगे? नहीं, मेरा इतना ही, इससे ज़्यादा था कुछ। थोड़ी सी निराशा आपके हाथ लगी है? बिल्कुल इससे ज़्यादा था। कितने का सोचा था आपने मन में? मैंने 92 का सोचा था बस। 92 का सोचा था। आपका नंबर आया इंस्पायर्डी अवार्ड में, यानी 1% पूरे राजस्थान में होते हैं, उनमें आपका नाम है। तो कैसी खुशी महसूस होती है आपके मन में? अच्छा महसूस करता हूँ मैं भी। आप बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आपके जो पुश्तैनी धंधा है, आपका जो कार्य है, माता पिता आपके पिताजी वो क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी तो फार्मर है, किसान है। मेरी मम्मी है वो गृहिणी है। आपके पिताजी किसान है और आपकी मम्मी गृहिणी है। बाबूलाल, आप मुझे ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं एयरफोर्स में सिलेक्टेड होना चाहता हूँ। मेरा देश की सेवा करना मेरा लक्ष्य है बस। इन्होंने कहा है कि मैं भारतीय सेना है, भारतीय जो वायु सेना है उसमें मैं वायु सेना में जाना चाहता हूँ, देश के प्रति समर्पित। अब मेरा सबसे अहम प्रश्न, आपका SVM में जो पढ़ाई है उसका अनुभव कैसा रहा? मैंने ऐसा अनुभव कहीं पे भी अनुभव नहीं किया ऐसा। SVM है दी बेस्ट है। आपके शब्दों में दी बेस्ट है, कहते हैं चैंपियन इज ऑलवेज चैंपियन। बाबूलाल, 10वीं में कितने परसेंट थे आपके? 94। 94% थे। आप SVM से कितने साल से लगातार जुड़े हुए हैं? 3 सालों से। 3 सालों से जुड़े हुए, यानी 10वीं क्लास आपने SVM से की है, 11वीं क्लास आपसे और 12वीं क्लास। अब आप कॉलेज में इस रिजल्ट को बरकरार रखने का पूरा प्रयास होगा? हाँ, पूरा प्रयास करूँगा मैं। आप मुझे बताइए स्कूल का माहौल कैसा है वहाँ का? स्कूल का माहौल एकांत है एकदम। पढ़ने का माहौल मिलता है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो टीचर रहते हैं पास में, वहीं पर हल कर लेते हैं। वहीं पर हल करते हैं। और कुछ जैसे ईश्वर जी हैं, वो उन्होंने जब समय समय पर आप उनके माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या समय समय पर घर पर भी आते रहते हैं? हाँ, आते हैं, घर पे आते हैं। बिल्कुल, आप घर पर आते हैं। बाबूलाल, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा, जिस प्रकार से आपके लोगों का जो पुश्तैनी धंधा होता है लोहे का काम करना, उससे अलग हटकर आपने सोचा है। तो मैं आपसे कामना यही करता हूं कि आप एक अच्छे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें ज़रूर जाएं। आपने इतने परसेंट हासिल किए, इंस्पायर्ड अवार्ड में आपका सिलेक्शन हुआ। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे हमारे साथ है बाबूलाल लोहार जो इंस्पायर्ड अवार्ड में है, और हम माँ सरस्वती से कामना यही करते हैं कि इनका सपना है भारतीय वायु सेना में जाने का, तो ये इस क्षेत्र में सफल हो। हम सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है आप सर, उसमें मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं इस संस्था के जो MD है, इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं ईश्वर राम जी सुतार, वो जुड़े हुए हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, वो चाहे विज्ञान वर्ग हो, चाहे कला वर्ग हो, और चाहे सेकेंडरी तक रिजल्ट हो। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कक्षा जो 12 है उसमें टॉप परसेंट कितने दिए हैं और कौन स्टूडेंट था? धन्यवाद राजकुमार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने हमारे स्कूल का विजिट किया और आप यहाँ पर आए। जहाँ तक 12वीं के रिज़ल्ट का सवाल है, हमारे यहाँ 12वीं आर्ट्स में जो पहला बेस था उसी में हमने जिला स्तर का और फिर राज्य स्तर का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। राज्य स्तर पे 94.40 का % प्राप्त करके हमारे विद्यालय की छात्रा ललिता कालेर ने राज्य भर में रिकॉर्ड बनाया। लगभग 3री या 4थी उसकी मेरिट थी। उस समय प्रिंस स्कूल का जो टॉपर था सिक्कर का, उसके बराबर हमारा परसेंटेज था। तो आपने बताया कि ललिता कालेर वो टॉपर थी, तो आपकी जो आर्ट्स है, कला वर्ग है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप शामिल करते हैं, फिर भी इतना आप टॉप पहुंच जाते हैं? वो सब्जेक्ट्स बताएं ताकि जो दर्शक हैं उनको पता चले कि कई जैसे वर्तमान में चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर उनके रिजल्ट है उनको टॉप करने का प्रयास करते हैं। आपके पास भी प्रैक्टिकल है या थ्योरी की सब्जेक्ट है? अच्छा सवाल पूछा आपने राजकुमार जी।
अधिकांशतः हम देखते हैं कि 12वीं कला वर्ग में लोग ऊंचा परसेंट लाने के लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइन आर्ट है, ड्राइंग है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इनका सहारा लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं उनमें ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। तो इस छात्रा ने जो परसेंटेज प्राप्त किए थे 94.40, उसमें केवल एक प्रैक्टिकल है, वो भी भूगोल है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसको आप उपयोगी मान सकते हैं भविष्य के लिए, तब वो लाया गया हमारे पास। परसेंटेज के लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट वैसे नहीं लाए गए हैं कि परसेंट को इंक्रीज़ कर लें और हमारा नाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सर बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है कि हमारे पास थ्योरिकल एक जियोग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है जो हमें शामिल किया गया है और उनमें भविष्य भी होता है लोगों के पास है। एक प्रश्न और है सर, अब हम जिस स्टूडेंट्स को हमने आपको दिखाए हैं, जो आपने 5 स्टूडेंट्स ऐसे दिए हैं जिनको 5 सालों में लगभग 4 लाख रुपए हैं, वो राजस्थान सरकार, राजस्थान बोर्ड है वो देगा, तो वो इंस्पायर्ड अवार्ड होता है, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप होती है, वो क्या होती है सर? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। जी राजकुमार जी, इंस्पायर अवार्ड स्कीम राज्य सरकार की या अजमेर बोर्ड की BSCR जो अजमेर है उसकी एक ऐसी योजना है जिसमें विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। गांव में जो प्रतिभाएं होती हैं वो आगे जा कर के अपनी कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको पूरा कर सकें। 12वीं तक तो अधिकांश विद्यार्थी अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके आर्थिक समस्याओं के चलते वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार की योजना के अनुसार कोई विद्यार्थी अगर टॉप 1% में शामिल होता है 12वीं कक्षा में साइंस में, उन विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 80,000 रुपये राज्य सरकार या बोर्ड के द्वारा उनको प्रदत्त किए जाते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप होती है वो केवल विज्ञान वर्ग में पढ़ने वालों के लिए होती है क्या? जी सर, हमारे कला वर्ग में तो 94.40 हमने प्राप्त किए थे, उस बच्चे को कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। विज्ञान में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आपके पास विज्ञान वर्ग संचालित है, कितने वर्ष से आप चला रहे हैं सर ये? राजकुमार जी, अभी हमने 2 बैच निकाले हैं। पिछला जो हमारे जो टॉपर थी कांता राठौड़, 91.80% थे उसके, और अब की बार जो टॉपर हैं 2 बच्चियाँ 291 पे हैं और 190 पे है। आपके पास जो विज्ञान वर्ग में उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से सर मूल रूप से? अभी सर हमारे यहाँ PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। साथ ही इस साल हमने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की जो फाइल है वो भी लगा दी है। तो अब गांव की जो प्रतिभाएं हैं वो बायोलॉजी ले सकेंगी, एग्रीकल्चर का फ़ायदा उठा सकेंगी, और साथ ही पहले से हमारे पास मौजूद है मैथ्स। तो साइंस में जो अधिकांशतः जो चीज़ होनी चाहिए अब हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि हमारे पास साइंस में जो अधिकांश चीज़ें होनी चाहिए वो उपलब्ध है। यदि आप सर या आप सर के आसपास से बिलोंग करते हैं, सर मेरा एक प्रश्न बाकी रह गया, आपके जो गांव में केवल आप सर गांव है उसी के स्टूडेंट्स हैं या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके पास वाहन की सुविधा भी आप प्रदान करते हैं? जी राजकुमार जी, आसपास के 12 से 15 किलोमीटर की परिधि में जो गांव आते हैं वो सब हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं। उन गांव के जो अभिभावक हैं वो हमारा खूब सहयोग करते हैं और हम भी बदले में उनको अच्छी सेवा देने का प्रयास करते हैं। और अगर मान लो जैसे आपने 15-20 किलोमीटर का दायरा बताया, उसके अलावा आउट ऑफ विलेज है इन 15-20 किलोमीटर के दायरे से, उनके लिए अगर कोई रहने की या हॉस्टल इत्यादि इनकी कुछ फैसिलिटी आप प्रदान करोगे अगर कोई विज्ञान वर्ग में आना चाहता है तो? जी सर, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस साल हमने कोरोना की अवधि में थोड़ा सा निर्माण कार्य करवाया है। दूर का कोई बच्चा रहना चाहिए स्कूल में तो करीब 10 से 15 बच्चों की छात्रावास की व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है। तो ऐसे विद्यार्थी संपर्क कर सकते हैं। सर मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वैसे बहुत बातचीत कर ली, अभी जो लॉकडाउन में कोरोना काल में जो स्कूल बंद रहे हैं, मेरा ये प्रश्न है कि उनका स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेष रूप से जो बंद जिस तरह से लॉकडाउन का समय निकला है, वो कनेक्टिविटी तो लौट कर वापस आना बहुत मुश्किल, हालांकि लाई जा सकती है, संभव है, लेकिन आपकी नज़र में जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर रहेगा? सर आपने कुछ लॉकडाउन के दौरान कुछ अलग हटकर कुछ क्रियाक्रम क्या था, जैसे कि आपके कुछ ऐप्स के माध्यम से कई स्कूलों ने किया था, कई घर घर भी स्टूडेंट जैसे टीचर्स हैं उनको भेजने का प्रयास किया था? राजकुमार जी, गांव में ऑनलाइन एजुकेशन एकदम से संभव नहीं है। यद्यपि हमने थोड़ा प्रयास किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और जो 12वीं 11वीं 10वीं और 9वीं कक्षा है उनके विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि सबके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते हैं तो वो प्रयास ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। बाकी विद्यार्थियों की जो समस्याएँ हैं, ऑनलाइन एजुकेशन इतने गाँव में इतनी संभव नहीं है। छोटे बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है जो इस वक्त, और अभी राजस्थान सरकार वो प्लान कर रही है, पूरी तरह से परमिशन नहीं दी है, लेकिन कह रहे सुनने में आ रहा है कि नवंबर में 10 और 12 के लिए 10, 11, 12 के लिए ओपन कर देंगे। लेकिन अब जो छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, उनके लिए कुछ आपने प्लान किया था जो 1 से लेकर 5 तक है उनके लिए?
राजकुमार जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक के, वो पढ़ाई से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया। हमारे जो स्टाफ हैं उनको डोर टू डोर भेजने का प्रयास किया, उनको थोड़ा होमवर्क दे सकें, उनको काम दे सकें, फिर उनको एक दिन छोड़ के एक दिन या प्रतिदिन थोड़ा सा संभालने का कुछ प्रयास किया। कहीं हम नहीं भी पहुंच पाए, हमने प्रयास किया कि हमारे अध्यापक वहां तक पहुंच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मेरा आप सभी से निवेदन है सर, आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये निवेदन है कि आप सर गांव से या आप सर के 15-20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो आप एक बार इनके स्कूल की विजिट जरूर कीजिए। और आपको विश्वास है कि हमें विद्यार्थी है उनको विज्ञान वर्ग में पढ़ाना है, और हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई छुपा हुआ, कहते हैं कि चिंगारी होती है, वो कभी भी आग का रूप ले सकती है। अगर आप किसी भी स्टूडेंट में ऐसा टैलेंट है या घर वालों पर ये विश्वास है तो आप एक बार SVM की विजिट जरूर कीजिए और आपको विश्वास लगे। वैसे बहुत विश्वास है लोगों का, काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो विज्ञान वर्ग में यदि आप अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, साइंस में आप यदि पढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार इनकी स्कूल की विजिट जरूर कीजिए। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।